और 2026 तक जारी रहेगी और इसके साथ ही लोकसभा सीटों के परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया है। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश में जनगणना का रास्ता साफ। 2025 में शुरू होगी जनगणना। पहली बार डिजिटली जुटाए जाएंगे आंकड़े। साल 2021 में कोरोना के चलते देश में जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि अगले साल यानी 2025 में देश में जनगणना कराई जाएगी, जो 2026 तक चलेगी। इस बार जाति के साथ संप्रदाय के आधार पर जनगणना कराए जाने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय को मानते हैं। जैसे अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। साथ ही देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार कराया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। 4 साल जनगणना में देरी हुई है क्योंकि कोरोना की समस्या बड़ी बीमारी आ गई थी। उसके चलते हुए सरकार को अपने कई फैसले टालने पड़े थे, लेकिन अब 25 में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। 1 साल उसे पूरा कर लिया जाएगा। डिलिमिटेशन 2026 में होना ही है और 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, वो निश्चित रूप से नई जनगणना नए डिलिमिटेशन के आधार पर ही होगा। इससे पहले 2011 में जनगणना कराई गई थी, जिसका अगला चरण 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। 2025 के बाद अगली जनगणना 2035 और फिर 2045, 2055 में इसी तरह से होगी। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। 2029 लोकसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो अगले साल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 1 साल तक चलेगी। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद परिसीमन की शुरुआत हो जाएगी। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दरअसल 2002 के परिसीमन कानून में 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी हुई है। कानून में साफ किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। इससे पहले 2008 में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। माना जा रहा है कि 2029 का अगला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद 543 की बजाय लगभग 750 सीटों के लिए होगा, जिनमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। यानी कह सकते हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव तकरीबन 750 सीटों पर होने जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।